नमस्कार। ओम जय श्री कृष्ण। ललित योग साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। दोस्तों, आज मैं ऐसे 5 आसन की श्रृंखला लेके आया हूं जो आपके शरीर को जीवन के अंतिम क्षण तक तंदुरुस्त रखने के लिए काफी है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हमारा शरीर 3 प्रकृति से बना है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों पे आधारित है हमारा शरीर। इन तीनों दोषों के प्रभाव में है हमारा शरीर। अगर आपका इन तीनों दोष सप्रमाण है, तीनों प्रकृति सप्रमाण में है, समान है, तभी आप तंदुरुस्त कहलाते हो। अगर कहीं कोई 1, 2 या 3 ऊपर नीचे हो गया, अनबैलेंस में आ गया, तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप अगर तंदुरुस्त है तो ये 5 आसन आपको बहुत ही काम आने वाला है, आपकी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए। तो आइए, ये 5 आसन कौन से हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। आप बहुत बारीकी से समझ ले, जान ले और सीख ले। तो आइए, पहला आसन हम सीखेंगे जिसका नाम है उस्त्रासन। उस्त्र माने ऊंट, ऊंट जैसा आसन हम यहाँ पे करेंगे जो हमारे शरीर को बहुत ही प्रभावित करता है। बारी बारी दोनों घुटनों को मोड़ते हुए हमें वज्रासन में आना है और फिर पंजे को उठाते हुए एड़ी पे बैठक लेनी है। फिर दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ लेना से पहले से ही, और फिर हल्की सी सांस भरते हुए पेट और छाती को उठाना है, सिर को पीछे की ओर ले जाना है और इसी पूर्ण स्थिति में हमें रुकना है। अगर आप ज़्यादा रुकते हो तो दीर्घ श्वसन की क्रिया चालू रखें, या फिर आप कुंभक में भी रह सकते हो। कुंभक आपकी ज़्यादा नहीं है तो फिर आप दीर्घ श्वसन की क्रिया में रह सकते हैं। तो ऐसे दोनों एड़ियों को पकड़ लें और धीरे से पेट और छाती को उठाते हुए उस्त्रासन करेंगे। तो ये है उस्त्रासन की पूर्ण स्थिति। यहाँ आप अपनी क्षमता के अनुसार ठहर सकते हो। फिर धीरे धीरे इस आसन को छोड़ते हुए मूल स्थिति में आना है। तो ये उस्त्रासन से फायदा क्या है? उस्त्रासन से हमारे हार्ट रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो क्योर होते हैं। ज़्यादातर ये थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो ये बहुत मायने रखता है हमारे तंदुरुस्ती के लिए उस्त्रासन। दूसरा आसन हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्धमत्स्येंद्रियासन। अगर मैं आपको सामने से दिखा दूं तो अर्धमत्स्येंद्रियासन करने में बहुत मजा आता है और बहुत ही सरलता से हम कर लेते हैं। आइए कैसे करते हैं। तो बायां पैर जो है उसको उठाना है, दाहिने पैर को घुटनों से मुड़ते हुए पंजे को अंदर से ले जाना है और हिप्स के नजदीक उसको लगाना है। और ये पैर जो है बायां पैर, उसको उठाते हुए दाहिने पैर के घुटनों के बगल में ऑपोजिट साइड रखना है। और जो पैर नीचे है उसी हाथ को आप उठाइए और छाती और घुटनों के बीच में से लेते हुए ये हाथ को जमीन पे रखें। ये दूसरा हाथ जो है बायां हाथ, उस पे आप यहाँ से कमर पे लगा सकते हो या फिर यहाँ सीधा भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ आपको कमर के लगा के दिखा सकता हूँ। ये हाथ जो है दाहिना हाथ, उसको धीरे धीरे सरकाते हुए यहाँ तक लाना है जहाँ आपका बायां पैर का पंजा है। यहाँ हल्की सी सांस भरे और छोड़ते हुए बाईं ओर हाफ टर्न लेना है। आर्क सर्कल में जाते हुए पीछे की ओर नजर करना है। आपके स्टमक पे, आपके पेट पे बहुत ही मरोड़ आएगा, बहुत ही तनाव आएगा। तो ये हो गया अर्धमत्स्येंद्रियासन। उसको आप दूसरी तरफ से भी करना है। जैसे किया वैसे ही आसन को छोड़ते हुए मूल स्थिति में आना है। तो मैं दिखा देता हूँ दूसरी तरफ कैसे होता है। अब दाहिना पैर उठाना है, बाएं पैर को अंदर से ले जाना है और पंजे को हिस्से नजदीक लगाना है और दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटनों के अपोज साइड, विरुद्ध साइड में लगाना है। अब हम
बाएं हाथ को उठाते हैं और ज़मीन पे रखते हैं। दाहिने हाथ को कमर पे लगाएंगे और धीरे धीरे हाथ को ले जाएंगे दाहिने पैर के पंजों पे और फिर सांस भरनी है और छोड़ते हुए पीछे की ओर नजर करनी है। बहुत ही अच्छा आसन है। हमें तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए ये आसन करना बहुत जरूरी है। जैसे क्या वैसे ही छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल स्थिति में आना है। ये मकसद ये आसन से होता क्या है, तो हमारी पेट पे दबाव आता है, खिंचाव आता है, मरोड़ आता है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक्टिव होती है, जो तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है उसको एक्टिव होना। आइए हम तीसरा आसन करते हैं जिसका नाम है भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए हमें आना पड़ेगा, सीने पे लेटना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ भुजंगासन कैसे होती है। तो ये है मूल स्थिति। यहाँ से हमें भुजंगासन करनी है तो कैसे करनी है। आइए दोनों हाथ को आगे करना है और कोहनी से मुड़ते हुए दोनों हाथ के पंजे को छाती के बगल में लाइए या फिर कंधों के नीचे लाना है। दोनों कोहनियों को आपको ऐसे फैलाना नहीं है, गलत है। आप यहाँ शरीर से चिपकाते हुए रखना है। दोनों पैर को साथ में जोड़ते हुए रखना है और धीरे धीरे सांस लेते हुए नाभि के आगे वाला जो हिस्सा है उसको उठाना है और ऊपर नजर करनी है। ब्रीथ इन, धीरे धीरे उठाना है और ऊपर नजर करना है। यहाँ पे ठहराव लाना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे स्थिरता लानी है। आपकी क्षमता के अनुसार आप यहाँ ठहर सकते हो। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आसन को छोड़ देना है। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाना है। तो ये आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। आपकी क्षमता अगर ज़्यादा है रुकने की तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। कुंभक की आंतरिक कुंभक की क्षमता ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर रह सकते हो, और नहीं है तो पूर्ण स्थिति में आप दीर्घ श्वसन की क्रिया कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा समय में मूल स्थिति पूर्ण स्थिति में रहे तो अच्छा लाभ भुजंगासन का मिलता है, जिससे हमारे हृदय के जो बीमारियां हैं वो दूर होती है, पेट संबंधी जो बीमारियां हैं वो दूर होती है, कमर जो है हमारी फ्लेक्सिबल रहती है, बैक पेन जो रहता है वो दूर होता है, कमर की जो भी बीमारियां हैं वो दूर होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी एक्टिव होती है जो बहुत ज़रूरी है तंदुरुस्ती के लिए। आइए हम चौथा आसन करते हैं जिसका नाम है हलासन। हलासन माने हल जैसी स्थिति हमें लानी है। कैसे करने हैं आप जरूर उसको बारीकी से देखिए। ये कमर की बल का आसन है तो हमें कमर पे लेटना होगा। ये है मूल स्थिति। यहाँ से हमें हलासन करनी है। अब लंबी सांस लेनी है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को उठाइए और सीधा रखना है, पीछे की ओर ले जाना है। यह है हलासन की पूर्ण स्थिति। हाथ को जमीन पे ही रखना है, यहाँ कमर पे और दोनों हाथों पे और पैरों पे बहुत ही अच्छा तनाव आता है, खींचाव आता है जो फायदे करता है। तो ये पूर्ण स्थिति में भी आप अपनी क्षमता के अनुसार ठहरे, रुके, और जब भी छोड़ना है आपको धीरे धीरे आसन को छोड़ते हुए मूल स्थिति में आना है। तो हलासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। ये विपरीत आसन हो गया। हमें आगे झुकने वाले आसन किए तो पीछे झुकने वाले आसन करने हैं ना, तो इसमें ये आसन का चयन आपको करना है। जैसे हमने भुजंगासन किया तो कमर ऊपर की ओर मुड़ती है, तो हमें पीछे की ओर भी मुड़नी है, आगे की ओर भी मुड़नी है। तो ये ऐसे आसन का चयन हमें करना है। और पांचवा जो आसन है जिसका नाम है सर्वांगासन, बहुत ही अच्छा आसन है। इसको मदरप्त योगा कहा गया है। सर्वांगासन सर्व अंगों का आसन है। शरीर के सभी अंगों को ये कुदरती मालिश देता है, व्यायाम देता है। बहुत ही अच्छा आसन है। आपको हर रोज ये आसन तो करना ही चाहिए। अगर आप योग प्राणायाम सुबह में कर रहे हो तो अपने पैकेज में ये पांचों आसन को डाल दे, चयन कर ले, और आप जीवन पर तंदुरुस्त रह सकोगे।
तो आइए सर्वांगासन कैसे होता है। ये भी पीठ के बल का ही आसन है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो पहले आपको लेटना पड़ेगा पीठ पे। और सर्वांगासन कैसे करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हुए पैरों को उठाना है और दोनों हाथों के सहारे कमर को पकड़ के अपने पूरे शरीर को गर्दन से 90 एंगल पे लाना है। देखो कैसे होती है सर्वांगासन। सांस लीजिए और छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे ये आसन करना है। कमर पे हाथों का सहारा लेते हुए ऐसे 90 एंगल पे अपने पूरे शरीर को लाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आसन में 3 बंध लगते हैं, वो अपने आप लग जाते हैं। जैसे जालंधर बंध है, उद्यान बंध है, मूल बंध है। ये तीनों बंध अपने आप लगते हैं, इसीलिए ये आसन का महत्व बढ़ जाता है, उसका फायदा भी बढ़ जाता है। आपकी क्षमता के अनुसार इस आसन में आप रह सकते हो और ये पूर्ण स्थिति में आप हल्की सी सांस ले और छोड़े, यानी कि दीर्घ श्वसन की क्रिया आप कर सकते हो। तो आइए फिर उसको छोड़ना है तो बिल्कुल धीरे धीरे छोड़े। आसन का पहला ही नियम है कि धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में जाना है और छोड़ते वक्त धीरे धीरे मूल स्थिति में आना है। तो आसन करते वक्त कभी भी हड़बड़ी ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे ये आसन करें। तो सर्वांगासन से हमें बहुत ही फायदा मिलता है। हमारी 5 जो ग्लैंड है, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, सभी ग्लैंड इस एक ही आसन से एक्टिव हो जाती है, जिसका नाम है सर्वांगासन। तो एवरग्रीन आसन है, आप अवश्य उसको अप्लाई करें। तो दोस्तों ये 5 आसन की श्रृंखला मैं चाहता हूँ आप हर रोज करें। तो इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।